जो आने वाले हैं, कोई मत बिठाना राहों में, हम पलके बिठाने वाले हैं। धड़कता है पत्ता कोई जब पवन से, तो आवाज आती है यह मेरे मन से कि रास्ते में जिनके बिछाई है पलकें, जिन्हें देखने को तरसती है आंखें, वही आ गए हैं, वही आ गए हैं। एक शानदार करतल ध्वनि के साथ मंचासीन एवं आगंतुक मेहमानों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। सीधे ही आप मंच पर आमंत्रित हैं मुख्य अतिथि के रूप में। मोहन सिंह जी शेखावत, मंचासीन। आओ पवन जी, बैठ के कोई बात नहीं, एक ही बात आपका विराजमान हो। मैं सर्वप्रथम इसी स्वागत की श्रृंखला से पहले विद्यालय में 2023 में एक कक्ष का निर्माण कर माधव सिंह, जेठू सिंह एवं किशोर सिंह शेखावत ने पूरित कार्य किया और आज साफा पहना करके स्वागत और वंदन करें। जी हाँ, इसी क्रम में सुमेरानंद जी सरस्वती के स्वागत के लिए मैं आमंत्रण दूंगा। गुलाब जी धीमा दादिया मंडल अध्यक्ष, चरण कुमार जी मोड़ पिपराली मंडल अध्यक्ष एवं कान सिंह जी निर्माण जोर की ढाई कट्टा दल शीघ्र वे सुमेरानंद जी महाराज का स्वागत करें। हाँ दो जल्दी ऊपर आ जाओ, ऊपर अमीन और जगदीश सिंह जी कैप्टन भारतीय थल सेना, जनार्दन जी शर्मा शीघ्र ही चित्ररंजन सिंह जी राठौड़ का मानवर्धन करें। हाँ, सबका साफा है इतनी बार का। हाँ, श्रीमंत करने के लिए मैं आमंत्रण दूंगा राकेश जी नेहरा, पूर्व अनिल कुमार जी धीमा, जितेंद्र जी शर्मा और पूर्व सरपंच सेवानिवृत्त सीबीओ एवं प्रमोद जी खंडेलवाल। एक मिनट सर, इधर हाँ, अरविंद सिंह जी शेखावत आदिया मंडल अध्यक्ष बात में आए, पुष्प गुच्छ प्रदान करके अभिनंदन वंदन करें। और उस वक्त पर सब कुछ देता है वो सही वक्त पर, तो ये सही वक्त है। माधव सिंह जी के द्वारा लोग हो रहा है, समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है, सृजन में चोट खाता है और हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिरों में कहीं भगवान होता है, वही पाषाण कहीं मंदिरों में भगवान होता है। और इस लोकार्पण के पश्चात
आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। बस 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 आप वेट कम करिए एकदम आपके सामने राजस्थान की केवल एक के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए राजस्थान की राजनीति के दिग्गज पुरुष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौर साहिब आज हमारे बीच पधारे हैं। आपने लगातार शेखावाटी के हितों के लिए राजस्थान विधानसभा में और हर मंच पर पुरजोर प्रयास किया है। आज आप हमारे बीच में बहुत व्यवस्था के बावजूद यहाँ पधारे हैं। विद्यालय साहब जल्दी शीघ्रतापूर्वक मंच पर पधारें। अतिथियों के साथ विद्यालय परिवार के सदस्यों का एक शानदार ग्रुप फोटो। इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी भी व्यक्ति का केवल उसकी उपलब्धियों के आधार पर सम्मान नहीं होता, समाज तो उसी का। आप पधारे गणी गणी खम्मा, आप पधारे हम पर ये उपकार है। गणी गणी खम्मा, आप पधारे हम पर ये उपकार है। सच्चे मन से स्वागत करते सबका ही सत्कार है। सच्चे स्वागत सत्कार करें। जोरदार तालियां, आपकी तालियों की गुजारिश। हमारे सामने हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय अभिनंदन स्वीकार करते हुए आपके बीच में स्वागत की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए संत समाज परम सम्माननीय हमारे पूर्व सांसद महाराज सुवेदानंद जी, महाराज प्रपन्न जी महाराज रतनलाल जी कलधारी पधार चुके हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि आप मंच पर पधारें। सिटिंग ऑन द डाइस, मां सरस्वती को नमन कर रहा हूं। इस गांव की 36 कौम के लोगों का सहयोग देखते ही मेरा दिल बाग बाग हो गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस बात से कि आपका सहयोग इस गांव के विकास के लिए निरंतर और उसी तरह से बना रहे, ये मैं आशा रखता हूं। मैं बात करूं अगर इनकी जेठू सिंह जी के पिताजी आर्मी में थे। इसके बाद में जेठू सिंह जी ने 17 पूना और यानी आर्मी में काम किया और 71 के वार हीरो उनके साथ में इन्होंने काम किया। उसके बाद में थोड़ा सा प्रकरण इस तरह का है कि इनके 3 बच्चे थे। भाई जी वे उनको म्यूको पुलोसोक्राटिस नाम की एक बीमारी हुई जिसका डायग्नोज पुणे डिफेंस मेडिकल कॉलेज में हुआ और उससे यह तय हुआ था कि आफ्टर 13 years एवरी चाइल्ड विल गो ऑन डेथ और दैट हैपेंड देयर। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपना जो भी ऑपरेशन वगैरह कराया उन बच्चों की याद में, अपने माता पिता की याद में उन्होंने जो है एक बड़ा हॉल इस शाला को दिया, इस गांव को दिया और एक मां सरस्वती का मंदिर यहां पर स्थापित करके उन्होंने एक बहुत शानदार उदाहरण पेश किया। मैं उनके पूरे के पूरे परिवार के लिए मैं उनको बधाई के पात्र है। मुझे इस बात की प्रसन्नता होती है, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 1974 से राजेंद्र सिंह जी साहब और हम 24-25 तक एक साथ रहे हैं, मिलते जुलते रहे हैं। हमारी कई तरह की बातें, कई मुझे प्रसन्नता हो रही है और क्योंकि समय कम है, कहने को मेरे पास बहुत कुछ है। मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं आपका। सरस्वती माता के इस पावन परिसर में आज
एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसका अभी हमने लोकार्पण किया है। तारपुरा के भामाशाह और समाज सेवी के रूप में जिनकी विशेष पहचान है, आदरणीय श्री जेठू सिंह जी, आपने अपने परिजन माननीय श्री माधव सिंह और किशोर सिंह जी शेखावत, इनके सानिध्य में पूज्य पिताश्री, माताश्री और अपने पुत्रों की पावन स्मृति में इस विद्यालय में बहुत कुछ आपने दिया है। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में कहा गया है, सर्वेशां दानानां ब्रह्म दानम विशेषते। जगत के संसार के जितने दान हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ दान यदि कोई है वो विद्या का दान है। लेकर के पूर्व विधायक आदरणीय श्री जलधारी जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। मुझे तो 10:15 का समय दिया था, मैं 10 बजे यहाँ पर आ गया। और भी कुछ कार्यक्रम है, राठौर साहब को स्वयं व्यस्तता है। 5 मिनट में एक बात कहना चाहूंगा। विद्या मंदिर का परिसर है और इस परिसर में सरस्वती माता की मूर्ति की स्थापना की गई है। कई बार कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग कह देते हैं कि साहब शिक्षण संस्थाओं में इस प्रकार के कार्यक्रमों की क्या आवश्यकता है। यहाँ छात्र हैं और अध्यापक हैं, आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं। सरस्वती माँ के जो 4 हाथ हैं, एक हाथ में पुस्तक है, विद्या प्राप्ति का प्रथम साधन पुस्तक है, लेकिन खाली पुस्तकीय ज्ञान भी समाज और देश के लिए हितकारी नहीं होता है। इसलिए दूसरे हाथ में माला है। पुस्तक ज्ञान के साथ में अध्यात्म का होना बहुत आवश्यक है। अध्यात्म और पुस्तक का समन्वय, इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, एक हाथ में पुस्तक हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। विज्ञान, अध्यात्म और शिक्षा का समन्वय ही संसार को सुखी बना सकता है। और फिर हाथों में वीणा है। जिस आदमी के पास अध्यात्म भी होता है, भौतिक नॉलेज भी होता है, उसके जीवन में वीणा की तरह से आनंद आता है। जब वीणा बजती है तो आदमी आनंदित उठता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में वीणा की तरह से आनंदित होता है। और हंस की सवारी है। जब आदमी के पास विद्या अध्यात्म दोनों है तो हंस की तरह से नीर और क्षीर न्याय करता है। आप सुनते हैं कि भाई दूध और पानी को अलग करने की क्षमता हंस में ही होती है। तो जिस आदमी के पास अध्यात्म के साथ विद्या होती है वो अन्याय कभी नहीं करता, न्याय करता है। तो ऐसी सरस्वती माँ हमें सदैव ये प्रेरणा देती है कि हम शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन अध्यात्म भी हमारे जीवन में हो और हम आनंद का जीवन जिए। विराजमान करने वालों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। कि शिक्षा के क्षेत्र में माँ सरस्वती का बहुत महत्व है। वैसे तो सभी माताओं का बहुत महत्व है, लेकिन शिक्षा के अंदर माँ सरस्वती का बहुत महत्व है। और ऐसी जगहों पर इन्होंने जो निर्माण करवाया है, इनके लिए इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और सभी छात्रों से यही कहूँगा कि आज का जो युग है वो शिक्षा का युग है। इस युग के अंदर आप कहीं भी किसी भी ओहदे के ऊपर पहुंचने के लिए शिक्षा के माध्यम से आप बहुत बड़े अधिकारी, बहुत बड़े नेता, सब कुछ बन सकते हैं। आप में जुनून होना चाहिए कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है। जो कुछ भी बनने की जो ललक आप में होगी वो उसको प्राप्त करने के लिए आप शिक्षा के अंदर पूरा ध्यान देकर के और अपने माता पिता का और अपने ग्राम का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोबारा से मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मुझे बुलाया इसके लिए भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। की
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मंचस्थ उपस्थित सभी का नाम लेना समय भी नहीं है मेरे पास, और हमारे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब को भी जल्दी है, और आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं कोई नाम ले नहीं पाऊंगा, मैं इतना ही कहूंगा, आप सबके बीच में एक पवित्र स्थल पर उपस्थित होकर के मंदिर, ये विद्यालय के प्रांगण में मां सरस्वती के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के सुखद उपलक्ष्य में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे हमारे जेठू सिंह जी कर्नल साहब ने बहुत पहले ही कह दिया था कि इस डेट को आपको कहीं नहीं रहना है, तारपुरा उपस्थित रहना है। मैंने कहा जिस समय भी आप बोलोगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा, और मैं कल शाम को ही यहाँ उपस्थित हो गया था। मुझे पता नहीं था इतना व्यापक प्रोग्राम आपने कर रखा है। आप सबके बीच में उपस्थित होकर के मैं एक ही वाक्य कहूंगा। मैथिली शरण ने एक वाक्य कहा है, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। हर बार एक वाक्य कहता हूँ, फूल खिला सको अच्छी बात है, ना खिला सको कोई बात नहीं, मगर काटे तो ना बोइएगा। हाथ पकड़ सको अच्छी बात है, ना पकड़ सको कोई बात नहीं, मगर धक्का तो ना मारिएगा। आपने एक इतना सुंदर कार्य किया है जयसिंह जी, पूरे परिवार के लिए मैं इतना ही कहूंगा। मां सरस्वती का प्राण प्रतिष्ठा करके आपने धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, वो भगवान श्री कृष्ण का वाक्य को दत्तार्थ करने की कोशिश की है। तारपुरा में मैं पहले भी उपस्थित हो चुका हूँ, यहाँ की जनता से मैं भलीभांति परिचित हूँ, भाइयों से, मित्रों से, बच्चों से, बड़ों से, पूज्य हमारे पूज्य स्वामी जी से, सुबेदानंद सरस्वती जी महाराज से उस समय भी उपस्थित रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। जलधारी जी से मिल करके मुझे खुशी हो रही है, बहुत दिन हो गए थे। मैं यहाँ आज से नहीं, बहुत सालों से शिक्षक क्षेत्र में मेरा आना है। मैं 2000 में हमारे प्रताप सिंह साहब ने मुझे, हमारे तनसुख जी को देख करके मन बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मुझे सिंहासन में ले गए थे, तो यहाँ आसपास के लोग कहने लगे थे सिंहासन वाले गुरुजी हैं ये। तो उस समय से मेरा आना जाना है, लेकिन आप सबके बीच में विशेष करके इस स्थल पर उपस्थित होकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और मैंने बहुत दफे टीवियों में हमारे राजेंद्र सिंह जी के वाक्यों को और भाषणों को सुना था, लेकिन आज पहले बार मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। आप ऐसा राष्ट्र चिंतन का कार्य करते जा रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के पूर्ण सहयोग के रूप में उनके मार्गदर्शन में आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए देश बहुत आगे बढ़ चुका है, हम लोग यही चाहेंगे। पुनः मैं पूरे आयोजक परिवार के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि बस आप प्रसन्न रहें, मस्त रहें, सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। इसलिए मैं यही चाहूंगा, स्कूल के सभी बच्चों के लिए, अध्यापकों के प्रति, माताओं, भाइयों, बहनों, आप सभी के लिए, सबका नाम लिए बिना समग्र सभी को जो उपस्थित हैं, आप सबको जय जय सियाराम। आप प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, और ऐसा सुंदर कार्य हो, अद्भुत कार्य दोबारा कभी भी मेरे लायक कोई भी कार्य तारपुरा में अगर हो तो जरूर कहिएगा, मैं आपके बीच में उपस्थित हो जाऊंगा। हमारे देवेंद्र जी बैठे हुए हैं, पूरा जयपुर हमारा उपस्थित है आज, तो मुझे बड़ी खुशी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विश्राम देता हूँ। प्रेम से, भाव से जय जयकार करिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।